दोस्तों, आज भागम भाग की दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। बड़े बड़े सपने देखते हैं और सपने पूरे न होने पर अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अंदेशा यह है कि अगली विश्वव्यापी संक्रामक बीमारी जो होगी वह डिप्रेशन या अवसाद। दोस्तों, हजारों साल पहले भगवत गीता की शुरुआत ही अर्जुन के डिप्रेशन से हुई थी। अर्जुन को अवसाद की इस खाई से निकालने के लिए ही कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। इसके कारण गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा और विषाद बड़े पैमाने पर छा गया है, क्योंकि आधुनिक इंसान जीवन की नई समस्याओं को हल करना नहीं जानता। आधुनिक युग में इस चमक दमक के बाद जो अंधेरा आता है वह स्वाभाविक अंधेरे से घना होता है, इसलिए विषाद बढ़ता जा रहा है। विषाद से बचना हो तो हर बच्चे को उसकी परवरिश के दौरान ही यह सिखाया जाए कि जिंदगी कोई राजपथ नहीं बल्कि पहाड़ों की पगडंडी है। यहाँ सफलता के शिखर और विफलता की खाई दोनों हैं। बचपन से उनके हाथ में ध्यान का दिया दें ताकि अंधेरा छाए तो वे अपनी राह ढूंढ सकें। गीता को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए तो हमारी भावी पीढ़ी को वो ज्ञान प्रारंभ से ही मिल जाए और वो मजबूत होकर हर चुनौती को आसानी से हल कर सके। मित्रों, बाहर का विकास बहुत हो चुका, आंतरिक विकास ही मनुष्य को विषाद से बचाएगा। मित्रों, हम प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से गीता ज्ञान आप तक पहुंच पाए। इसके लिए हमने गीता के सभी 18 अध्याय 700 श्लोकों को पढ़कर आज के युग के हिसाब से सरल भाषा में संपूर्ण गीता ज्ञान को चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े सपने देखना अच्छी सोच है, लेकिन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपका ज्ञान भी बड़ा होना जरूरी है। इसलिए खुद को समझने अर्थात आत्मज्ञान पाने के लिए आपको दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर कृष्ण कन्हैया की कही बातों को समझना होगा, जो आज से 5,500 वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से पहले प्रेरणा स्रोत बनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। और वो बलवान अर्जुन जिसने अपने हथियार डाल दिए, कांपने लगा और कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसी अर्जुन को भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध का विजेता बना दिया। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यदि आपने भगवत गीता की सभी वीडियो को पूरा देखा तो आपको आपकी हर समस्या का समाधान इसमें मिल जाएगा। आप बस ये समझ लो कि आपके जीवन की पाठशाला का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए से शांत चित्त होकर एक एक शब्द को हो सके तो हेडफोन लगाकर सुनो और तब तक सुनो जब तक एक एक बात इसकी आपके अंदर न बैठ जाए। विश्वास रखो, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे आप पा न सको, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इसमें समाधान ना हो। दोस्तों, गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। संत विनोबा भावे कहते थे, कष्ट हर दुख के लिए गीता की शरण में जाओ। महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी मुझे कोई समस्या सताती है तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूं, जहां मुझे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इस प्रकार कहें तो गीता हिंदू ही नहीं सभी संप्रदाय के लिए भी माता के समान है, जो अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्याओं का समाधान करती है। माता सर्वोपरि होती है। आप जानते हैं कि अदालत में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गीता सत्य की राह की तरफ ले जाने वाली माता है। गीता कोई शास्त्र नहीं है
गीता कोई ग्रंथ नहीं है, वह तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माता है। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, और चलते हैं आपको लेकर महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की तरफ, जहां दोनों पक्ष की सेना आमने सामने खड़ी है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर खड़े हैं। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं दोनों तरफ से युद्ध करने वाले रथी, महारथी व समस्त सेनानियों को देखना चाहता हूं। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों की तरफ देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को, परिवारी जनों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन भगवान कृष्ण से कहने लगे, गांडीवं स्त्रसते हस्तात्वकुचैव परदह्यते न च शक्नोभ्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे केशव, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। यह सोचकर अर्जुन अपना धनुष छोड़ देता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है। मित्रों, जब अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपना धनुष छोड़ देते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को गिरा देते हैं, या यूं कहें कि वह अपनों से युद्ध करने से भयभीत हो जाते हैं, तो इस विषय में अर्जुन को श्री कृष्ण गीता ज्ञान देते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है। दोस्तों, अगर आप अर्जुन विषाद को समझेंगे तो यह आपको अपने ही जीवन से मिलता जुलता लगेगा। जो अर्जुन की समस्या थी, ठीक उसी प्रकार हमारी भी समस्या है जीवन में। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए, या यूं कहें कि परेशानियों से लड़ने के लिए, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान द्वारा समझाते हैं। ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में भी उन अनहोनी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। जब हम परेशानी को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम परेशानी के चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं, लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी से निकलने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सांसारिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम स्वयं अपनी परेशानियों से लड़ पाएंगे और कर्म पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों को मौका मिलता है कि वह श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन कौरव चुनते हैं समस्त नारायणी सेना को और अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को। उसी प्रकार जब हमें अपने जीवन में किसी का चयन करना हो तो सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हमारा चयन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। इस पूरे अध्याय में अर्जुन विषाद है और समस्याओं का वर्णन है। इससे अगले अध्याय में श्री कृष्ण बताएंगे कि हमें अपने जीवन की परेशानियों से कैसे लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। अगला अध्याय है ज्ञान योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम किस प्रकार अपनी समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। मित्रों, भगवत गीता को सुनने के बाद किसी और मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्यों कि इसके मोटिवेटर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और आज तक
उनसे बड़ा कोई मोटिवेटर हुआ नहीं। जब श्री कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के अर्जुन से कहे तो गीता ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन का विषाद दूर हो जाता है और वह पूर्ण स्वस्थ होकर फिर युद्ध करने लग जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है, अगर कोई व्यक्ति विषादग्रस्त हो और निर्णय लेने में असमर्थ हो रहा हो तो उसे भगवत गीता सुननी चाहिए। वह अवश्य विषाद से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कहा गया है वह विषाद को दूर करने में पूर्णतः समर्थ है।